हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आपको प्रॉपर जो चैप्टर के इंडेक्सिंग की अगर ज़रूरत है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक करें। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज हम जुडिशियल और नॉन जुडिशियल रेमेडीज़ की बात करेंगे। रेमेडीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेमेडीज़ क्या होती है। रेमेडीज़ का मतलब क्या है? सपोज एक एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे। एग्रीव्ड पार्टी, हम उस पार्टी को बोल रहे हैं जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग डूअर ने उसके साथ कुछ रॉन्ग किया है, जो विक्टिम है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी, राइट। तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके अगेंस्ट अगर कोई सिविल रॉन्ग होता है तो वो अदालत में केस डाल सकती है, अदालत में केस डाल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर संता का घर है, संता का होम है, संता के होम पे, घर पे जो है किसी स्ट्रेंजर पर्सन ने बिना संता की परमिशन के जो है स्ट्रेंजर पर्सन ने आकर एंट्री कर ली है और वो संता का जो स्विमिंग पूल है उसको यूज़ करने लगा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है इसने ट्रेसपास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसने जो है ट्रेसपास का जो सिविल रॉन्ग है वो यहाँ पर किया है। स्ट्रेंजर पर्सन ने संता के घर, संता की बिना परमिशन के घुसे जो है ट्रेसपास सिविल रॉन्ग जो है किया है। अब संता के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि उसको लॉ ने राइट्स दिए हुए हैं, उसको लॉ ने राइट्स दिए हुए हैं कि वो अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है, राइट। तो लॉ ने हर एक इंडिविजुअल को कुछ ऐसे भी राइट्स दिए हुए हैं जिसके लिए जो है आपको कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेंजर पर्सन अगर संता के घर उसके बिना परमिशन के एंट्री ले लेता है, राइट। अब संता क्या करेगा? क्या संता इस सिविल रॉन्ग के लिए पहले कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट में वो जो है केस डालेगा उस स्ट्रेंजर पर्सन के अगेंस्ट, फिर जो कोर्ट है वो अपने जजमेंट में उस स्ट्रेंजर पर्सन को बोलेगी कि ऐसा है तुम उसके घर से निकल जाओ? तो इतना लंबा टाइम तो है नहीं। तो लॉ ने जो है कुछ केसेस में जो पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ कुछ सिविल रॉन्ग हो रहा है, जिसके साथ रॉन्ग डूअर कुछ कर रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेंजर पर्सन आपका क्या है? ये स्ट्रेंजर पर्सन जो है वो रॉन्ग डूअर है। तो जिसके साथ भी वो रॉन्ग डूअर जो है कुछ कर रहा है उसको लॉ ने कुछ रेमेडीज दी हुई है और वो हमारी कहलाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, राइट। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज यानी कि संता उस टाइम पे उस स्ट्रेंजर पर्सन को अपने घर से निकालने का राइट रखता है। संता के पास जो है सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर वो स्ट्रेंजर पर्सन संता के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, असॉल्ट करने की कोशिश करता है, बैटरी कमिट करता है, तो संता के पास अपने राइट्स हैं। तो जो राइट्स इंडिविजुअल अपने हाथों से जो है एक्सरसाइज कर सकता है, कब एक्सरसाइज करेगा? नॉर्मली नहीं एक्सरसाइज करेगा। नॉर्मली किसी को धक्का देना ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी पर्सन को धक्का दे रहे हैं तो ये भी क्या है? सिविल रॉन्ग है। इट मीन्स आपने उसके अगेंस्ट जो है बैटरी कमिट की है। तो आप ऐसा कब कर सकते हैं? जब सामने वाले ने आपके साथ क्या है? गलत किया हो। आप सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो राइट जो है लॉ ने दिया हुआ है इसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज बोलते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज तब अप्लाई की जाती है जब एग्रीव्ड पार्टी के पास ये टाइम नहीं होता है कि कोर्ट में जाकर अपील करे और कोर्ट के जजमेंट का जो है वेट करे ताकि उसको रेमेडी मिल सके। रेमेडी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। रॉन्ग डूअर जो एग्रीव्ड पार्टी के साथ कर रहा है
उसकी क्षतिपूर्ति एग्रीव्ड पार्टी ने जो झेला वो कैसे किया जाएगा। तो जनरली आपको डैमेजेस ही पता रहता है। डैमेजेस की अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर दो टाइप की रेमेडी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया। पहली चीज़ है जुडिशियल रेमेडी, दूसरी चीज़ है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो जनरली हर एक इंडिविजुअल के पास जो है कुछ राइट्स हैं कि सामने वाला अगर उसके साथ कुछ गलत करता है तो वो उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज अब आपको समझ में आ चुकी होगी। जुडिशियल रेमेडीज क्या होती है? जुडिशियल रेमेडी, अब फॉर एग्जांपल जब मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी सड़क पे जा रहा है और सड़क पे गड्ढे खुदे हुए हैं और वो गड्ढे पे गिर जाता है जिसके कारण उसको चोट लग जाती है। तो अब वो उसके साथ ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग हुआ है। म्यूनिसपैलिटी की जिम्मेदारी थी उन गड्ढों को भरना, जो कि नेग्लिजेंस में म्यूनिसपैलिटी ने किया नहीं है। तो म्यूनिसपैलिटी के ऊपर नेग्लिजेंस का जो है केस बन सकता है। वो पर्सन जाएगा कोर्ट के पास, अपील डालेगा। अगर कोर्ट के पास जो है वो अपील डाल रहा है, खिलाफ जो है शिकायत कर रहा है, म्यूनिसपैलिटी के खिलाफ जो है शिकायत कर रहा है, तो आपको पता है जो पर्सन एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो गड्ढे में गिर गया था, उस एग्रीव्ड पार्टी को जब वो केस डालता है तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं। और जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है उस दूसरी पार्टी को हम डिफेंडेंट बोलते हैं। डिफेंडेंट का नाम जनरली केस में वर्सेस के बाद लिखा होता है। तो यहाँ पर अगर जो है प्लेंटिफ केस जीत जाता है या कोर्ट में जो जजमेंट है वो प्लेंटिफ के फेवर में आता है, तो डिफेंडेंट को कोर्ट जो है ऑर्डर करता है कि वो प्लेंटिफ को डैमेजेस प्रोवाइड करे। तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो डैमेजेस प्रोवाइड किया जाता है प्लेंटिफ को, क्योंकि प्लेंटिफ गड्ढे में गिर गया था और उसको चोट लगी थी जिसके कारण वो शायद ऑफिस ना जा पाया, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हों, उसको परेशानी हुई हो, तो जो मॉनेटरी कंपनसेशन मनी के फॉर्म में जो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति जो है कोर्ट कह रहा है जो डिफेंडेंट है उसको प्लेंटिफ को देने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी जुडिशियल रेमेडीज कहलाती है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जुडिशियल रेमेडीज क्या होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या होती है। जुडिशियल रेमेडीज जहाँ पे जो है कोर्ट जो है रेमेडी दिलवा रहा है। कोर्ट रेमेडी तब दिलवाएगा जब एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट की पनाह में जाएगी, कोर्ट के पास जस्टिस के लिए जाएगी, तब केस लड़ेगी, डिफेंडेंट पे जो आरोप है वो प्रूफ करेगी। और अगर प्लेंटिफ के फेवर में जो है केस आता है, प्लेंटिफ जीतता है उस केस को, तो जो कोर्ट है, कोर्ट का जो जज है, वो प्लेंटिफ के फेवर में उसको रेमेडी प्रोवाइड करवाएगा कि हाँ तुम्हें नुकसान हुआ है तो तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे ये चीज़ें मिलेंगी। उसको हम जुडिशियल रेमेडीज बोलते हैं। और लॉ ने, कानून ने कुछ रेमेडीज पर्सन के हाथ में खुद दे रखी है कि उसको कोर्ट में जाने का वेट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कोई घर है, आपका घर है, और सामने वाला आपके घर पे कुछ कह लीजिए आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पर आग लगाने का वेट नहीं करेंगे कि वो आग लगाए उसके बाद आप कोर्ट पर जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आप उसको तुरंत रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से उसको जो है सामने वाले को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कोशिश है ये एग्रीव्ड पार्टी का राइट है, जिसके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, कुछ गलत होने जा रहा है, उसके पास ये राइट जो लॉ ने प्रोवाइड किया है उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो हैं बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जुडिशियल रेमेडीज और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में देखिए कितने टाइप की रेमेडीज आती हैं, जिनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जुडिशियल रेमेडीज में 3 टाइप्स की रेमेडीज आती है, जिसमें डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो इंडिविजुअल को लॉ ने दे रखा है अपने तुरंत बचाव के लिए, तुरंत एक्शन के लिए। वो है सेल्फ डिफेंस, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स,
अबेटमेंट, डिस्ट्रेस, डैमेज, फेसेंट, ये जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है। आइए इनको वन बाय वन जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जुडिशियल रेमेडीज में डैमेजेस की बात कर रहे हैं। डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, मॉनिटरी डैमेजेस आप जिसको कहते हो। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर कोर्ट में जो जिसने केस फाइल किया था, आरोपी के ऊपर आरोप लगाया था, वो एग्रीव्ड पार्टी जो है अगर अपने आरोप को प्रूफ कर ले जाती है, उस अपने ऊपर हुए जो सिविल रॉन्ग है उसको प्रूफ कर ले जाती है, और जो जजमेंट है वो प्लांटिफ के फेवर में आ रहा है, तो जो कोर्ट का जज है, जो कोर्ट है, वो एग्रीव्ड पार्टी को, या आप जिसको यहाँ पे प्लांटिफ भी बोल सकते हैं, उसको लीगल डैमेजेस जो है वो प्रोवाइड करवाता है। लीगल डैमेजेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मॉनिटरी पेमेंट। मॉनिटरी पेमेंट जो रॉन्ग डूअर ने एग्रीव्ड पार्टी के साथ सिविल रॉन्ग किया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिविल रॉन्ग की बात है, सिविल रॉन्ग की बात है, क्राइम की तो बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पे सामने वाले को जेल में नहीं डाला जा सकता है। यहाँ पे सामने वाले को जेल में, हर केस में आप चाहो कि उसको जेल में डाल दिया जाए, तो यहाँ पे जेल में नहीं डाला जा सकता है। यहाँ पे उससे कंपनसेशन जो है वो लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में जो मुकदमा है वो जाता है, तो जो है कोर्ट ये डिसीजन दे सकता है कि एग्रीव्ड पार्टी को, जो डिफेंडेंट पार्टी है, डिफेंडेंट पार्टी हम यहाँ डियर किसको बोल रहे हैं, रॉन्ग डूअर को बोल रहे हैं, जिसने गलती की है। डिफेंडेंट पार्टी जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को मॉनिटरी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में जो है क्षतिपूर्ति करेगी, डैमेजेस जो है प्रोवाइड करेगी। जो उसने सिविल रॉन्ग किया है उसके बदले वो डैमेजेस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उस रॉन्ग डूअर के कारण एग्रीव्ड पार्टी को झेलना पड़ा है। जैसे सपोज एग्रीव्ड पार्टी का, आप कह लीजिए रॉन्ग डूअर के गलत बाइक चलाने के कारण एग्रीव्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, वो जो है काम जो है नहीं कर पा रहा है ढंग से, राइट। उसके बाद उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, उनका जो खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए जो है रॉन्ग डूअर जो है वो मॉनिटरी कंपनसेशन, मनी के फॉर्म में जो कंपनसेशन है वो एग्रीव्ड पार्टी को जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इस तरीके से जो प्लांटिफ है वो अपना लॉस जो है रिकवर कर सकता है डिफेंडेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कोर्ट जनरली एग्रीव्ड पार्टी को जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो डैमेजेस होता है। और डैमेजेस का मतलब हम यहाँ पे मॉनेटरी डैमेजेस की बात करते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक वर्ड डैमेज भी होता है, डैमेज अलग होता है, डैमेजेस अलग होता है। डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी डैमेजेस, जो कोर्ट जो है जनरली रेमेडी के तौर पे प्रोवाइड करता है और डिफेंडेंट को बोलता है कि वो एग्रीव्ड पार्टी को पे करे, राइट। जबकि डैमेज का मतलब होता है हार्म और इंजरी। डैमेज ऑफ राइट की आपने देखा होगा, हम बात करते हैं, वो डैमेज अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डैमेजेस बोला जा रहा है तो आप समझ लो रेमेडी की बात हो रही है। अगर डैमेज ऑफ राइट बोला जा रहा है, इंजरी ऑफ राइट बोला जा रहा है, तो इसका मतलब जो राइट छीना गया है, जिसमें इंटरफेरेंस किया गया है, उस राइट की बात हो रही है, जिस राइट को हार्म पहुंचा है उसकी बात हो रही है। तो लॉ में दो वर्ड होते हैं, एक डैमेजेस होता है और दूसरा डैमेज होता है, दोनों डिफरेंट है। डैमेजेस जब बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मॉनेटरी डैमेजेस की बात हो रही है, रेमेडी की बात हो रही है। लेकिन जब डैमेज ऑफ राइट बोला जाता है, केवल डैमेज बोला जाता है, तो इसका मतलब हार्म और इंजरी की बात हो रही होती है। अब डियर यहाँ पे डैमेजेस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, राइट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने डैमेजेस के टाइप्स जो है पढ़ाए हुए हैं, तो डैमेजेस के टाइप्स के लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूंगी। तो जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे
पे ये बता रही हूँ कि कितने टाइप की रेमेडी होती है। हम यहाँ डैमेजेस के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस यहाँ पे डैमेज की मीनिंग देख रहे हैं। अदरवाइज डैमेजेस के भी बहुत सारे एग्जाम्पलरी डैमेज होता है, डैमेजेस होता है, राइट, प्यूनिटिव डैमेजेस होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है जुडिशियल रेमेडी, कोर्ट के थ्रू प्रोवाइड की हुई रेमेडी जो है वो है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट ने जो आदेश पारित किया। अब एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में अगर केस जा रहा है तो जो आरोपी है, कोर्ट उस आरोपी को अपनी इच्छा से, यहाँ पे एक वर्ड आया है डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन का मतलब होता है कोर्ट अपनी इच्छा से जो है, जो उसने अपराधी ने, जो रॉन्ग डूअर है, उसने जो रॉन्ग किया है, तो कोर्ट अपनी मर्जी से उसको जो है ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है। आदेश किस बात को दे सकता है? दो टाइप के आपके आदेश हो सकते हैं। एक तो इंजंक्शन हो सकता है कि उसको किसी काम को करने के लिए मना कर दिया जाए। इंजंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव नेचर का इंजंक्शन। तो किसी काम को करने के लिए मना कर दिया जाए, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा देता है, स्टे लगा दिया। कोई मैन्युफैक्चरिंग सपोज चल रही है, अब आपको मैं एग्जांपल दूं, सपोज कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन होने के कारण वहाँ जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत डस्ट और साउंड, जो नॉइस पोल्यूशन है उसका सामना करना पड़ रहा है। उनमें से किसी ने केस डाल दिया। अब जो कोर्ट है, कोर्ट का जो जज है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलता है कि कंस्ट्रक्शन मत करो, कंस्ट्रक्शन मत करो। तो ये आपका क्या हुआ? इंजंक्शन ऑर्डर हुआ, और ये प्रोहिबिटिव नेचर का है। उसने मना कर दिया कि अभी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो ये जो है ये प्रोहिबिटिव नेचर का हुआ, यानी कि जहाँ पे मना कर दिया गया कि हाँ आपको ये काम नहीं करना है। दूसरा होता है एक मैंडेटरी नेचर का, जहाँ पे जो डिफेंडेंट है उससे कहा जाता है कि तुम ये काम करो, जो तुमने प्रॉमिस किया था, जो तुमने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है उसको तुमको पूरा करना पड़ेगा। कोर्ट तुमको ये आदेश दे रही है कि तुम्हें ये काम करना है। तो ये क्या हो गया? मैंडेटरी नेचर का हो गया। अब जो इंजंक्शन होता है वो टेम्परेरी बेसिस का भी हो सकता है और परमानेंट बेसिस का भी हो सकता है। टेम्परेरी मतलब कि जो कुछ टाइम तक ही लागू होगा, और परमानेंट जो कि हमेशा के लिए कोर्ट का आदेश है। तो इस तरीके से जो है कोर्ट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में जजमेंट में रेमेडी के तौर पे इंजंक्शन ऑर्डर भी दे सकती है। तो दो टाइप के हो गए, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी काम को ना करने की बात या तो वहाँ पे जो है की जा रही है नॉट कंटिन्यू टू डू समथिंग, या कुछ करने का ऑर्डर जो है सामने वाले को कोर्ट दे रही है, राइट, ताकि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपना जो लॉस है, डैमेज है, उसको रिकवर कर सके। तो इंजंक्शन के टाइप्स पे भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब ये आपको पता है, सब चीज़ों को वापस कर देना। जो एक्चुअल में गुड्स का ओनर है वो जो है चीज़ों को जब वापस कर देता है तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो आपने गुड्स के रिगार्डिंग भी ट्रेसपास में देखा था, टाइप्स ऑफ ट्रेसपास जब हम पढ़ रहे थे, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान, दूसरे व्यक्ति के ओनरशिप का कोई सामान अपने पास रख लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिविल रॉन्ग होगा। तो कोर्ट जो है उस दूसरे व्यक्ति को ये आदेश कर सकती है, जिसने अपने पास जो है दूसरे व्यक्ति का सामान जो है रख लिया है, वो जो रॉन्ग डूअर है उसको कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकती है कि तुम असली जो गुड्स का ओनर है उसको उसका सामान जो है वापस कर दो। तो अगर किसी ने किसी दूसरे का कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी जो है छीन ली है, तो कोर्ट जो है उसके स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर दे सकती है कि तुम ये चीज़ जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, तुम इसके ओरिजिनल ओनर को वापस करो। तो ओनर के पास राइट रहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस ले सकता है, एग्रीव्ड पार्टी अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस ले सकती है। आई होप कि आपको स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का भी मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
होगा। हम इसके भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं आपको यहाँ पे मीनिंग जो है वो चीज़ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल के पास जो राइट्स हैं। तो सबसे पहले है सेल्फ डिफेंस। पिक्चर देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ डिफेंस की यहाँ पर बात जो है की जा रही है। और आपने देखा है क्रिमिनल लॉ में भी सेल्फ डिफेंस जो है आपको अलाउड रहता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपका मर्डर करने आ रहा है तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर कोई आपको मारने आ रहा है, आप पे फिजिकल फोर्स अप्लाई करने आ रहा है, आपको बॉडली हार्म पहुंचाना चाहता है, तो आपके पास जो है सेल्फ डिफेंस का राइट है। वहां पे आप ये वेट नहीं करोगे कि वो आपको मार दे, वो आपके ऊपर फिजिकल फोर्स अप्लाई करे, उसके बाद आप घायल हो जाओ, उसके बाद आप कोर्ट में केस डालो, फिर आपको रेमेडी मिले। वहाँ पे आप इस बात का वेट नहीं करते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपके हाथ में क्या है, सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर कोई पर्सन आपके ऊपर बैटरी अप्लाई करना चाहता है, बैटरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं मान कर चल रही हूँ कि आपको बैटरी का मतलब जो है मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो प्रीवियस लेक्चर्स लॉ ऑफ टॉर्ट के देख सकते हैं। तो अगर कोई आपके ऊपर जो है बैटरी कमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके पास राइट है कि आप जो है अपने बचाव के लिए सामने वाले को धक्का दे सकते हो, आप अपने बचाव के लिए सामने वाले पे अटैक भी कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि सामने वाले ने गलती की हो, सामने वाला रॉन्ग डूअर हो, तभी आप जो है उसको मुक्का मारोगे अपने बचाव के लिए या धक्का दोगे। आप नॉर्मली किसी के गलती ना करने पे अगर किसी को धक्का देते हो या मुक्का मारते हो, तो इस केस में आप रॉन्ग डूअर होगे, वो सेल्फ डिफेंस नहीं कहलाएगा। तो पहले जो शुरुआत है वो किसने की हो, सामने वाले पार्टी ने की हो। सामने वाला पार्टी अगर रॉन्ग डूअर है तो आप अपने बचाव के लिए फिजिकल फोर्स का यूज कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस जो है वो आप कर सकते हो, राइट। तो अगर कोई आपके ऊपर अनरीजनेबल तौर पे जो है फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस जो है वो कर सकते हो। दूसरा क्या है, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपसर। ट्रेसपस के बारे में आप सबको मालूम है, आपकी प्रॉपर्टी में बिना आपके मर्जी के कोई एंट्री कर गया है तो आपके पास राइट है। अब सोचो आपके घर में कोई आ गया और आपके स्विमिंग पूल पे नहाने लगा, और फिर जो है आप जो है उसके पास जाते हो, आप उससे कहते हो बाहर निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है केस कर दूंगा, और आप जाते हो, आप कहते हो तू रुक यहीं स्विमिंग पूल पे तैर यहीं और मैं जाता हूँ केस करके आता हूँ, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले ही कोर्ट ने जो लॉ है, लॉ ने, नॉट कोर्ट, लॉ ने आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर रखी है, एक्सपल्जन। एक्सपल्जन का मतलब होता है निकाल देना, ट्रेसपसर को निकाल देना। ट्रेसपसर वो व्यक्ति है जो जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री जिसने कर ली है, तो आपके पास राइट है कि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो आप जो है रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब कि यह नहीं है कि आपने अब उसकी ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पिटाई करके फिर निकाला, आप रीजनेबल अमाउंट, यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला जा रहा है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स का आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको अपने घर से धक्का दे के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन इसमें भी वही बात है जो अभी मैंने आपको पहले बोली थी, सेल्फ डिफेंस में बोली थी कि सेल्फ डिफेंस में मैंने आपको साफ साफ बोला था कि सबसे पहले सामने वाले की गलती होनी चाहिए। अगर सामने वाले की गलती है तो आप उस पर जो है फिजिकल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो सामने वाला रॉन्ग डूअर है उसने जो है आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या आपकी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती घुस आया है, उसके बाद आप सरकमस्टेंसेस को देखते हुए क्या चीज़ें कैसे हैं आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई
कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, इलस्ट्रेशन के तौर पे, जैसे कि मैंने खैर आपको पहले ही बता दिया है, जैसे लिखा है कि ए जो है बी की प्रॉपर्टी में, बी के बिना परमिशन के जो है घर के अंदर घुस आता है, उसकी प्रॉपर्टी में घुस आता है, तो बी के पास राइट है कि वो अपना रीजनेबल फोर्स अपने गार्ड को बोल सकता है कि उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से जो है बाहर निकाल दे और उसको बाहर निकाल के अपनी प्रॉपर्टी पे एंट्री कर सकता है। दैट इज एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर। एक्सपल्जन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, निकाला जाना, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड रेमेडी देखते हैं, री एंट्री ऑन लैंड। री एंट्री ऑन लैंड क्या है? ये भी ऐसे ही है जैसा कि अभी लास्ट जस्ट मैंने बोला। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि सपोज किसी की ज़मीन है और ज़मीन पे आपने देखा होगा फार्म हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, अब उस ज़मीनें होती हैं वो खुली रहती हैं, उनके छोटी छोटी बाउंड्री होती है, तो लोग उस पर जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग उस पर जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। सपोज़ अगर किसी गाँव में ऐसा हो रहा है, ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और आप की ज़मीन है और आप गांव वालों को लेकर जाते हो और उनसे अपनी ज़मीन जो है छुड़वाते हो और उसके बाद अपनी ज़मीन पे एंट्री करते हो, दैट इज़ योर राइट कि आप अपने ग्रुप के साथ अपनी ज़मीन पर एंट्री कर सकते हो। ये आपका राइट है। क्यों? क्योंकि आप उस ज़मीन के मालिक हो, आपके पास मालिकाना हक है। और जिसने ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, यानी कि जो ट्रेसपासर है, उसको आप हटाकर अपनी ज़मीन पे अपने कब्जे में अपनी ज़मीन ले सकते हो, क्योंकि आप जो है उस लैंड के ओनर हो और वो जो रॉन्ग डूअर था बिना आपकी परमिशन के आपकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा था। तो यह आपके पास रेमेडी है कि आप अपनी लैंड पे री एंट्री कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स ये है कि सपोज अगर सामने वाले ने आपका सामान जो है ले लिया है जिसमें मालिकाना हक आप रखते हो और आपका सामान जो है सामने वाले ने ले लिया है। सपोज आपका स्कूटर सामने वाला जो है दूसरी पार्टी मांग के ले गई थी और वो अब आपका स्कूटर वापस नहीं कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप अपना जो सामान है, अपना स्कूटर जो है वो उससे ले सकते हो। तो रिकैप्शन ऑफ गुड्स अगर कहा जाए, अभी ऐसे ही कुछ हमने स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन में देखा था, तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन में ये था कि कोर्ट ऑर्डर कर रहा था, रॉन्ग डूअर को कोर्ट ऑर्डर कर रहा था कि भाई ऐसा है, ग्रीव्ड पार्टी का सामान वापस करो, राइट। तो वहाँ पे आप सामान वापस लेने के लिए कोर्ट की शरण में गए थे, कोर्ट में केस फाइल किया था, अपने आप को प्रूफ किया था, इस बात को प्रूफ किया था कि डिफेंडेंट ने आपके साथ गलत किया था, आप एग्रीव्ड पार्टी हो। उसके बाद आपके फेवर में जजमेंट में जो है कोर्ट जजमेंट देता है रॉन्ग डूअर को, डिफेंडेंट को, कि आपका सामान वापस करें। यहाँ पे आप कोर्ट के पास नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप से अपना सामान जो वापस लेने के लिए कर सकते हो, लॉ के दायरे में रहकर वो आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको कोर्ट की सहायता आप नहीं ले रहे हो, आप खुद से अपना सामान जो है वापस जो है ले रहे हो। तो जैसा कि इलस्ट्रेशन में दिखाया बोला गया है कि अगर ए जो है बी से रॉन्गफुली जो है उसका गुड्स ले लेता है, बी के पास राइट है कि वो रीजनेबल फोर्स का यूज़ कर सकता है अपना सामान ए से वापस लेने के लिए, राइट। तो रीजनेबल फोर्स का यूज़ करके अपना सामान जो है वापस ले सकता है। नेक्स्ट 5 जो है हम देख रहे हैं, अबेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अबेटमेंट, न्यूसेंस। न्यूसेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। न्यूसेंस का मतलब सामने वाले को आप कह लीजिए परेशान करना, नुकसान पहुँचाना। तो यहाँ पे अगर किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप के न्यूसेंस होते हैं। दोनों टाइप के न्यूसेंस मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ ऑलरेडी जो है समझाए हुए हैं। तो अगर जो है पब्लिक न्यूसेंस होता है या प्राइवेट न्यूसेंस होता है, उस केस में आप जो है अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हो। जैसे कि याद करिए न्यूसेंस में, प्राइवेट न्यूसेंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 पड़ोसी है और एक पड़ोसी की ज़मीन पर जो पेड़ लगा है उसकी शाखाएं जो है दूसरे पड़ोसी के ग्राउंड जो है दूसरे पड़ोसी के घर पे आ रही है, घर के ऊपर आ रही हैं, तो उस दूसरे पड़ोसी के पास राइट है कि वो
पहले पड़ोसी जिसके यहाँ पेड़ लगा है उसको नोटिस देकर उन शाखाओं को कटवा दे, अगर उन शाखाओं के कारण उसको परेशानी हो रही है। दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट, राइट। तो आपको कोर्ट के पास यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको नोटिस देकर जो है, आपको जो न्यूसेंस हो रहा है उसके कारण आप उसको नोटिस देकर आप उस न्यूसेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उसके पेड़ की शाखाएं आपके प्लॉट पे आ रही है, आपके घर के ऊपर आ रही है, तो आप उसको नोटिस देकर जो है उसको कटवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके परेशानी का कारण बन रही है और आप उस परेशानी के कारण जो है अपना काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़, ये जो रेमेडी है ये आपकी क्या कहलाएगी, अबेटमेंट। न्यूसेंस के अगेंस्ट आप जो है इस रेमेडी का यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 6th हम देख रहे हैं डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट, डैमेज फेसेंट देखो किसे कहता है। सबसे पहले मैं आपको डैमेज फेसेंट जो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है इसका मतलब बता दूं। डैमेज फेसेंट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज किसी के पालतू जानवर हैं और वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और उसकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। सपोज किसी का बैल है और वो आपके फार्म हाउस में जो है चला आता है और आपके यहाँ जो पेड़ पौधे या खेती बाड़ी हो रखी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपके पास लॉ ने ये रेमेडी प्रोवाइड कर रखी है कि आप अपने खेतों को बचाने के लिए उस कैटल या मतलब कि जो भी गाय भैंस जो भी एंट्री कर रहा है, कोई भी जानवर है, आप उसको बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि वो जानवर शांति से खड़ा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा और आप उसको डंडे मार मार के बाहर निकाल रहे हो। ये करने को मैंने नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ अगर वो जानवर जो है आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी फसल को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी जो प्रॉपर्टी में एंट्री कर गया है, यानी कि कैटल्स के थ्रू ट्रेसपासिंग जो है हो गई है, तो आपके पास राइट है कि आप जो है उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आप उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी से उस कैटल या जो भी भेड़ बकरियां जो भी हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो, राइट, ताकि आपको लॉस ना हो। आप वहाँ पे अपना लॉस होने का वेट नहीं करोगे, वहाँ पे आप इस एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी का जो है इस जुडिशियल रेमेडी का फ़ायदा ले सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी रेमेडीज़ हैं उसकी एक मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी है ताकि आपको इसका मीनिंग जो है समझ में आ जाए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।